संविधान किताब लिए रहते थे, कहते थे संविधान में आरक्षण खत्म हो जाएगा इसीलिए बीजेपी को वोट मत दो। अब काम निकल गया है, अब वो तो शुरू से आरक्षण के विरोध है, तो बोल दिए हैं आज। आरक्षण और जातीय जनगणना कांग्रेस पार्टी का दो मुद्दा है। आज़ादी के बाद से शासन कौन किया? कांग्रेस किया। और उस पार्टी का मुखिया जो गांधी जी के नाम पे अपना सरनेम तक रख लिया, वो आज बोलता है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। मतलब आप 150 साल देश को पीछे लेके जाना चाहते हैं जाति के नाम पे। राहुल खटाखट बोलते हैं, योगी थपा थप बोलते हैं, समझे ना। अगर मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज़ादी के समय अगर इंडिया को मिला होता तो आज चाइना से आगे ना होता इंडिया। और ज्यादा दिन सत्ता पे बैठने के बाद अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश में आज भी जातिवाद है, देश में आज भी गरीबी है, देश में आज भी महंगाई है, तो वो अपने पुरखों के किए हुए काम पे सवालिया चिन्ह उठाते हैं। नाम में भी करप्शन है, क्योंकि उसका राहुल गांधी कहाँ से लग गया वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि फिरोज गांधी उसके दादा थे, तो उसके वजह से इनका सरनेम कैसे हो गया गांधी ने। इस बार 99 आप आए हैं तो इतना कूद रहे, आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। जो आदमी खुद कह रहा था कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रहा है, वो अपने कह रहा है कि हम सोचेंगे। तो मतलब सोचने का मतलब ही है कि आप कंफ्यूजन में तो है ना कि हटा भी सकते नहीं 50-50। राहुल गांधी का मानसिकता बहुत खराब हो गया, इसी वजह से कहा जाता है कि समय पर शादी हो जाना चाहिए। शादी नहीं हुआ, बेचारा का मानसिकता खराब हो गया। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और आरक्षण, इन मुद्दों पे बात करने वाले हैं बिहार की पब्लिक से। देखिए, पहले नेहरू जी कहा करते थे कि मैं नौकरी में आरक्षण का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने के बारे में वो सोचेंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो संदेश दे रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस जो है वो आरक्षण खत्म करेगी। बिहार की पब्लिक से इस पर बेहतर तरीके से पोल करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? शिवनाथ सिंह मेरा नाम। क्या कहिएगा, राहुल गांधी का बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी ये आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी। अरे राहुल गांधी के बयान पर तो हम लोग कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो नेता नहीं है क्या? अरे नेता हैं, लेकिन क्या बोलते हैं उनको खुद पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। उनका बात किसी को समझ में आता है क्या बोल रहे हैं। अमेरिका में भी उनका इंटरव्यू आप देख रहे हैं जी, आप समझ पाए होंगे। वो जब नीचे हिंदी में लिख रहा है तब आदमी समझ पा रहा है कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं, तो उसका मायने, ठीक है। आरक्षण और जातीय जनगणना कांग्रेस पार्टी का दो मुद्दा है। आज़ादी के बाद से शासन कौन किया? कांग्रेस किया। आरक्षण का लाभ पब्लिक को क्यों नहीं दिया? पब्लिक को जो पढ़ेगा, फॉर्म भरने लायक डिग्री लेगा, तब ना उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। आप जाइए, बस्ती का बस्ती आदमी मैट्रिक पास नहीं किया है, अभी भी है बस्ती 50 घर का बस्ती है, एक भी सरकारी नौकरी नहीं है जिसको आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। आरक्षण क्यों नहीं मिला, उसके लिए दोषी कौन है? दोषी कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, आप बोले राहुल गांधी अमेरिका में जो बयान दिए हैं वो तो उसमें कुछ गलत बोले नहीं है। उनका कहना है कि मतलब उस तरह का कि ताकि लोग भड़क जाएं। वो कहे हैं कि इंडिया में जो है टैलेंटेड लोग का कद्र नहीं होता है। उनका कहना है कि चाइना जो है प्रोडक्शन में हमसे ज़्यादा है तो ज़्यादा डेवलप किया है। वो बोले हैं कि चाइना में बेरोजगारी नहीं है, इंडिया में बेरोजगारी है, तो उसके लिए भी जिम्मेवार कांग्रेस है। 10 साल से मोदी जी, सुनिए ना 60 साल से कांग्रेस था ना। ईमानदारी से अगर काम होता, घोटाला नहीं होता। चाइना में घोटाला नहीं हुआ, इसीलिए चाइना आपसे आगे निकल गया। अगर मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज़ादी के समय अगर इंडिया को मिला होता तो आज चाइना से आगे ना होता इंडिया। अच्छा, समझ गए। वाजपेयी जी 5 साल सरकार चलाए, मोदी जी 10 साल सरकार चलाए। अब बताइए किसी मंत्री पर, किसी एमपी पर घोटाला हुआ? घोटाला का आरोप लगा? नहीं लगा। कांग्रेस सरकार चल रहा है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं, घोटाला का आरोप लगा कि नहीं? सरकार गया ना, बोफोर्स को तोप का घोटाला का आरोप लगा था ना राजीव गांधी पर, हैं? 2G घोटाला, 3G घोटाला। आपका सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, वो लोग भी तो अभी बेल पर हैं, अभी वर्तमान में बेल पर है। वो आदमी क्या तरक्की क्या बात करेगा इंडिया का? इंडिया में देखिए बीजेपी का सरकार आया है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज देखिए रोड बन रहा है ना, पब्लिक को क्या चाहिए? हमारे गांव में जाने के लिए हमको रोड चाहिए, सही बात। गांव में बिजली चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए,
स्कूल चाहिए, मूलभूत सुविधा ये हुआ। कमाने के लिए अपना बुद्धि है, हम अपना रोजगार भी कर लेंगे, हम अपना सरकारी नौकरी भी लेंगे। कोई सरकार किसी को रोजगार और नौकरी देता नहीं है, आदमी को खुद लेना पड़ता है। ठीक है, आप बोले कि बीजेपी किसी भी नेता पर घोटाला का आरोप नहीं है, लेकिन यौन शोषण का आरोप है पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पे। यौन शोषण का आरोप नहीं है, किसी ने लगाया ना, साबित हुआ, साबित तो नहीं हुआ। आज देखिए वो कहाँ, जो आरोप लगाया वो कहाँ गया, कांग्रेस में। इसीलिए अरे यार, कांग्रेस का ये सब सोचा समझा साजिश था जो आज उजागर हो गया। कांग्रेस पार्टी उसको टिकट दिया, हरियाणा से टिकट दिया ना उसको, तो ये तो सोचा समझा साजिश था कांग्रेस का। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा आदमी था कि आज मेडल का लाइन लगा हुआ है इंडिया के लिए, समझे। पहले कितना मेडल आता था, पहले मेडल कितना आता था, और आज मेडल कितना आ रहा है मोदी के आने के बाद। काम करोगे जमीन पर तब न कोई काम होगा, हैं? आज 6 लेन 4 लेन एक्सप्रेस वे, आपका बुलेट ट्रेन भी आ रहा है ना पटना में, मालूम होगा जी। कांग्रेस रहता सपना में सोचते। मेट्रो का काम हो रहा है ना पटना में। 15 साल में अगर कुछ काम हुआ होता पटना में, मान लीजिए कि पहले ही मरीन ड्राइव बन गया होता 15 साल में, लालू जी बनवा दिए होते, मेट्रो बनवा दिए होते 15 साल में, तो आज जो मेट्रो पटना में बन रहा है, ये मेट्रो कहाँ बनता, उधर पुनपुन जहानाबाद या हाजीपुर में बनता कि नहीं। मरीन ड्राइव और आगे बढ़ता, बख्तियारपुर तक जाता, इधर मनेर तक चला जाता। तो देखिए, विकास कीजिएगा तब न राज्य का विकास होगा। अब कुछ काल ऐसा था कि सरकार एकदम ठप हो गया था बिहार का, विकास हुआ ही नहीं। इनका देखिए आरोप लग रहा है, नीतीश आए उसके बाद बिहार में विकास शुरू हुआ है, कोई माने या नहीं माने, ठीक है। एनडीए सरकार ने विकास किया है। हाँ, जिसको जाति के नाम पर वोट देना है दो, और जिसको विकास के नाम पर वोट देना है वो देगा। हम लोग जाति पर वोट नहीं देते हैं, हम लोग जाति के नाम पर वोट नहीं देते हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई कौन विकास करने वाला है, जो विकास करने वाला है उसको वोट देते हैं। यहाँ पे और भी पब्लिक मौजूद है, तो राहुल गांधी के उस बयान पे इन सभी से हम फिर से प्रतिक्रिया लेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा रिक्की हुआ। रिक्की, राहुल गांधी जी का कहना है कि मौका मिला तो आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। ये डिवाइड एंड रूल का जो नियम है वो अंग्रेज से लिया गया है, और ये मानसिकता है जो कांग्रेस का और राहुल गांधी का, ये पूरा बाहर से लिया हुआ है, सेम पित्रोदा। और बाहर जो डिवाइड रूल से जैसे आपस में जाति में बंटवाना है, तो कैसे भी हिंदू धर्म को आपस में बंटवारा किया जाए और उसका पॉलिटिक्स में फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि इधर मुस्लिम एक तरफा वोट करती है कांग्रेस को, और ये जाति में और सब बट के उसके बाद डिवाइड हो जाएगा, उसकी सरकार बनेगी इन फ्यूचर। ये प्लानिंग है कांग्रेस का। मतलब कहीं ना कहीं किसी प्लानिंग के तहत साजिशन ये बयान दे। जी जी जी। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम आनंद है। आनंद जी, आप क्या कहिएगा? राहुल गांधी का ताजा तरीन एक बयान आया है जी कि यदि मौका मिला या फिर समय आया तो आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के आरक्षण विरोधी हो गई है? ये बयान राहुल गांधी दे सकते हैं अभी के पॉलिटिकल परिवेश में कि वो आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे? आपको ऐसा काहे लग रहा है भैया? हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को जो पार्टी, गांधी जी, आप बात को समझिए, पहला कास्ट सेंसेक्स कब हुआ? पहला कास्ट सेंसेक्स कब हुआ? पहला जातिगत जनगणना अंग्रेज के सत्ता में, अंग्रेजकालीन सत्ता में 1800 के ईस्वी में हुआ पहला। उसके बाद फिर जो लास्ट हुआ वो तकरीबन 1905 के, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो ये जो कास्ट सेंसेक्स हुआ, और गांधी जी उन दिनों सारी जातियों को साथ में मिला रहे थे, जाति को खत्म करने की बात कर रहे थे। और उस पार्टी का मुखिया जो गांधी जी के नाम पे अपना सरनेम तक रख लिया, वो आज बोलता है कि कास्ट सेंसेक्स होना चाहिए। मतलब आप 150 साल देश को पीछे लेके जाना चाहते हैं जाति के नाम पे। अगर आपको लड़ना है तो इस बात के लिए आप लड़िए कि जाति व्यवस्था कैसे खत्म की जाए। आप लड़िए कि कानून आए कि कोई अभी अपना सरनेम यूज नहीं करेगा। आप लड़िए कि कोई भी अंतरजातीय विवाह करता है तो उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। आप इस चीज़ के लिए लड़िए अगर आप जात खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आपको तो अपना काम आसान करना है। आपको तो पटना एम्स में जो लोग इमरजेंसी वार्ड में नीचे बैठे हुए हैं, उनके परिजन खाना खा रहे हैं, उनको बैठने तक की जगह नहीं है, फुटपाथ पे बैठे हैं, आपको वो नहीं दिखता। आपको क्या दिखता है? आप अपना काम राजनीति में आसान करना चाहते हैं, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहते हैं।
आज न्याय व्यवस्था नहीं दिखता। आज आप जाइए, आपको हर किसी भी जिला स्तर के न्यायालय में आपको अगर फाइल भी निकलवानी है तो भी आपको वहां पे पेशकार को पैसा देना है, सिर्फ फाइल निकलवाने के लिए। क्यों? आपको ये चीज नहीं दिखता, आपको बढ़ती हुई बेरोजगारी नहीं दिखती, आपको बढ़ती हुई महंगाई नहीं दिखती, आपको भारत जो कि विश्व में दूसरे नंबर पे है सड़क व्यवस्था में, लेकिन उस सड़क व्यवस्था की जो गुणवत्ता है, जो उसकी पैरामीटर है कि जो आज बनता है और बरसात के बाद फेल हो जाता है, पब्लिक मनी को लूट लूट के इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया और हम आपको सिर्फ और सिर्फ जातिवाद का झुंझुना देके बैठे हुए हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि बेरोजगारी और महंगाई का जहाँ तक मुद्दा है, तो ये सीधे तौर पे केंद्र सरकार पे आरोप नहीं लगाना चाहिए क्या? देखिए, हम कह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान में हम आपकी यही विडंबना है कि हम आपको सिर्फ दो चीज़ों में से एक चीज़ चुनना पड़ता है। एक तरफ डकैत हैं, दूसरी तरफ लुटेरे हैं, चोर हैं। तो आपको चोर और डकैत में चुनाव चिन्ह आपके पास सिर्फ दो है। आपके पास नोटा तो कोई दबाता नहीं है, तो चोर या डकैत चुनेंगे। या तो एक डकैत है या तो एक चोर है। उसमें से वो चोर बोलेगा कि हम डकैत नहीं है, और डकैत बोलेगा कि हम चोर नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि जिम्मेदारी सब उसकी उतनी ज़्यादा होती है जो ज़्यादा दिन तक सत्ता पे बैठा होता है। और ज़्यादा दिन सत्ता पे बैठने के बाद अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश में आज भी जातिवाद है, देश में आज भी गरीबी है, देश में आज भी महंगाई है, तो वो अपने पुरखों के किए हुए काम पे सवालिया चिन्ह उठाते हैं। वो क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं कोई ऐसा अधिनियम पास कराया, क्यों नहीं ऐसा कानून लाया कि कोई भी सरनेम आज से यूज नहीं करेगा? उन्होंने कोई भी ऐसा कानून क्यों नहीं पास कराया कि कोई भी अंतरजातीय विवाह करेगा तो उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की होगी, सरकार की होगी? अगर वो चाहते तो वो इन चीज़ों के लिए लड़ सकते थे, इन बुनियादी मुद्दों के लिए लड़ सकते थे, लेकिन उनको तो सिर्फ मलाइयाँ खानी है, उनको तो सिर्फ लोगों को लड़ाना है। अभी गुजरात में जो अभी हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है क्या कि जो कास्ट जो रिलीजन जहाँ कम है वो माइनॉरिटी में आएगा, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता और इसमें कोई नेता नहीं कहते कि ये रिलीजन तालुका वाइज, वार्ड वाइज होना चाहिए कि किस वार्ड में कितने लोग हैं। आज वहाँ पे 17 घर हिंदू हैं और 850 मुसलमान हैं। वहाँ पे किसी मुस्लिम संगठन को ये वेदना या ये संवेदना या ये इमोशंस नहीं जगता है कि वो ये कहें कि हाँ भाई, जिन्होंने भी वो काम किया, जिन्होंने भी वो पथराव किया, वो गलत था। कोई भी मुस्लिम संगठन इस बात के लिए कभी आगे नहीं आता है भाईचारा के नाम पे, या कोई भी कांग्रेस पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, वो कभी अमरनाथ यात्रा के लिए जिम्मेदारी आके क्यों नहीं लेते हैं कि आज अमरनाथ यात्रा में जिम्मेदारी किसी मुस्लिम संगठन की होगी कि अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो वो जिम्मेदारी लें। अगर भाईचारा है तो वो क्यों नहीं आते हैं? भाईचारा है तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आती है, बोलती है? केवल और केवल ये लोग लड़ाते हैं और हम आपकी मजबूरी हो जाती है कि हम आप उस चीज उन बातों पे जो होता है ध्यान दे करके वोट दें। हमें भी पता है कि वो कम गलत हैं, ये ज़्यादा गलत हैं, उनमें से हमको एक ही चुनना है। इधर जब हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं बिहार में, तो जैसे ही हम राहुल गांधी बोलते हैं तो यहाँ की पब्लिक हमको नॉक करती है और बोलती है कि राहुल गांधी नहीं, राहुल खान बोलिए। आप बोल रहे थे उसके नाम में भी करप्शन है, क्योंकि उसका राहुल गांधी कहाँ से लग गया वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि फिरोज गांधी उसके दादा थे, तो उसके वजह से इनका सरनेम कैसे हो गया गांधी ने? सबसे बड़ा करप्शन नाम पर है इसका। उनका नाम में ही करप्शन है? जी, मैं नाम में करप्शन मानता हूँ। अच्छा, यहाँ पे और भी पब्लिक मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, नहीं, आप केवल वीडियो कर रहे हैं। आपका नाम भैया? आपका नाम तो बता दीजिए। दिलीप कुमार नाम है, ठीक है, जाइए। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? नहीं, मेरा नाम अंकित हुआ। अच्छा अंकित जी, एक बात बताइए, जैसे कि मेरा भी सवाल ये है कि राहुल गांधी का एक बयान आया है कि आरक्षण खत्म करने को लेकर वो मौका मिला तो सोचेंगे। तो क्या लगता है आपको कि क्या कांग्रेस आरक्षण विरोधी है? ये तो कांग्रेस पहले न बोलते थे, संविधान किताब लिए रहते थे, कहते थे संविधान में आरक्षण खत्म हो जाएगा इसीलिए बीजेपी को वोट मत दो। अब काम निकल गया है, अब वो तो शुरू से आरक्षण के विरोध है, तो बोल दिए हैं आज। वो तो शुरू से आरक्षण के विरोधी है ना कांग्रेस। अच्छा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या गो दलित महादलित के सेक्रेटरी बना दिए, क्या गो का पूरा चीफ इंजीनियर बना दिए, चीफ सेक्रेटरी, कितना आदमी दलित को बना दिए। तो ये सब उस टाइम चुनावी स्टंट था, चुनावी स्टंट किए, वोट लिया, वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। संविधान बोलते थे, जब अनुराग ठाकुर संसद भवन पूछ दिए क्या पढ़ना है संविधान में, तो चुप हो गए। तो किताब ले घूमेंगे, पन्ने नहीं देखेंगे। तो वही ना बात हो गया कि गरीब बैठल है, कहेगा कि गियर कैसे लगता है, तो कहेंगे बाबू हम नहीं जानते। तो मूर्ख बनाने का काम किए, जनता मूर्ख बन गई। लेकिन अब जनता समझ रही है कि मेरे साथ क्या खेला हो गया। तो कोई बात नहीं है, फिर 5 साल बाद चुनाव, आप इस बार नहीं आ पाए, अगला बार 99%, फिर बैक गियर धर लीजिएगा। जैसे भी आपको नेता प्रतिपक्ष की भी आइडेंटिटी लेने के लिए मोदी जी दिए थे,
आप वो भी साबित नहीं किए थे 19 मोदी जी आइडेंटिटी दिए उनको। नहीं मिला था। नेता प्रतिपक्ष बैठने के लिए भी सीट होता है, काउंटेड सीट की। इतना सीट के बाद आप नेता प्रतिपक्ष अपने आप को मान सकते हैं। वो भी तो नहीं था पिछले बार, उनको बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। इस बार 99 आप आए हैं तो इतना कूद रहे, आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। जो आदमी खुद कह रहा था कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रहा है, वो अपने कह रहा है कि हम सोचेंगे। तो मतलब सोचने का मतलब ही है कि आप कंफ्यूजन में तो है ना कि हटा भी सकते नहीं 50-50। तो आपके माइंड में ये चीज़ तो है ना कि मे भी इफ बट आया, इसका मतलब आपके भी माइंड में था। अब जनता को मूर्ख बनाए। अब जनता समझदार है कि कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है। वोट देने वक्त बता देगी जनता अच्छे से। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी पे भी आरक्षण खत्म करने का आरोप लग रहा है कि वो भविष्य में खत्म कर सकते हैं। आपका नाम क्या होगा? अभिषेक, आप क्या कहिएगा? राहुल गांधी, सवाल ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने के लिए समय पर सोचेंगे। वो सोचेंगे यार, पहले सरकार में तो आले हैं, पोके बाद ना सोचेंगे। एडवांस में क्या सोच रहे हैं? नहीं, एडवांस में सोच रहे हैं ताकि मतलब आए कुछ उनको फायदा हो। कोई फायदा है? कोई फायदा हो वाला है जी? नहीं फायदा है। एडवांस से सोच के कुछ भी सोच लीजिए। तो मैंने क्या लग रहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तब खत्म कर देगी आरक्षण? अरे पहले आएगी, पहले ये बताइए ना, आएगी? अब सत्ता में आएगी नहीं कांग्रेस कभी। वो साफ है, वो सब है, नामों नहीं पता चलेगा जी कुछ दिन के बाद। कांग्रेस का अभी 99 को सीट है ना उसके पास। 99 को ना 400 ना है, 100 पार नहीं हुआ। हाँ, न घर के न घाट के। क्या कह रहे हैं? न घर के रहा बेचारा, न घाट के रहा। अब सुनिए एक और बात बताए, राहुल गांधी का मानसिकता बहुत खराब हो गया है। इसी वजह से कहा जाता है कि समय पर शादी हो जाना चाहिए। शादी नहीं हुआ, बेचारा का मानसिकता खराब हो गया, नहीं ना। और देखिए, सुनिए वाली बात सुनिए, ये सब तो ऐसा आदमी है ना। या तो मोदी जी का नहीं, मतलब शादी योगी जी का भी नहीं हुआ है। योगी जी का बन जाएगा जी राहुल गांधी जी। सब बंड है, निपुत्र है वो सब। योगी का तो सन्यासी होगा, सन्यासी का शादी नहीं होता है। सन्यासी का तो शादियों नहीं है। राहुल गांधी का सन्यासी है जी। देखिए, राहुल खटाखट बोलते हैं, योगी थपा थप बोलते हैं, समझे ना। राहुल गांधी खटाखट बोल डालने वाले थे। वो जीतेंगे तब 8,000 रुपए डालते ना। अब वो काम करता है बंदा, थपा थप खटाखट वाला काम नहीं करता है। मतलब योगी जी थपा थप। हाँ, तुरंत बुलडोजर चला के काम खत्म। ये काम नहीं करते हैं कि सर्वे करना है। अभी आप क्या क्वेश्चन किए थे? क्वेश्चन ये था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सोचेंगे समय पे आरक्षण खत्म करना। सपना में ही सोचेंगे ही बस। उनकी सरकार आएगी, 60 साल से थी ना, क्या हुआ था? इनकी 10 साल की थी ना। लोग बोल रहे हैं कि क्या अभी 10 साल में ये किए हैं मोदी जी, ये 15वां साल उनका है, क्या किए हैं? अरे खुद देख लो, 10 साल में इतना विकास हुआ तो 60 साल में कितना विकास किया है? अभी और रहेगा तो कितना क्या करेगा अगले बार। अब देखिए बीजेपी में कौन होता है। वंदे भारत चला दिया है, विकास किया है मोदी जी। वंदे भारत चला दिया है, विकास तो हमको नजर आ रहा है, और कोई नहीं नजर, मतलब वंदे भारत नजर आ रहा है। हाँ, बस यही विकास हुआ है। और रेल खंड ये सब जो हो गया तो प्राइवेट हो गया। आपका घर कहाँ है चाचा? आपका घर कहाँ है? हमको तो जहानाबाद है। जहानाबाद है, ठीक है, जहानाबाद है। पहले जाते थे कैसन रोडवा से जाते थे? कैसन रोडवा से जाते थे? उस रीजने वो है। ले रीजने वही था मालिक साहब मुझे बनाया। ले इनको पता नहीं कि हाईवे केंद्र सरकार के अंदर। देखिए, अरे वो हाईवे किसके अंदर आता है? अरे पागल आदमी, कहते हैं कि सब लालू भक्त है ना, यही सब कहते हैं कि लालू भक्त है। मुझे बनाया है कि हम बनाए हैं? पगला है। अरे चाचा, हमारा पैसा से बना है। नरेंद्र मोदी अपने बाप के पैसा से बनाया है। नरेंद्र मोदी अपन बाप से पैसा से बनाया, हमारा रुपया लगा हुआ। पैसा यहाँ से जाता है तब आता है, पैसा जाता है तब जाता है न जी। जनता का गरीब के तो क्या अच्छा, हमको GST काट रहा है भाई। अच्छा ठीक। खाद पर हमारे खाद किसानों के लिए 50 केजी मिलता था, अब 40 केजी हो गया, 39 केजी। सीडी भी तो मिल रहा है। सीडी क्या मिल रहा है हमारे खाद पर? खाद पर क्या मिल रहा है? मिलता है कुछ नहीं, सीडी मिलता है, सब्सिडी कुछ नहीं। गैस पर, अरे गैस पर भी था, वो भी खत्म हो गया। अरे हम लोग उतना बड़ा किसान नहीं है। खाद कहाँ से वाला खरीदते कहाँ से? दुकान से खरीदते हैं। कौन से दुकान से? कि क्या कांग्रेस आरक्षण विरोधी हो गई है? नहीं, तो कह रहे हैं कि समय आएगा तब सोचेंगे खत्म करने के लिए। सोचेंगे, वो बोल रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं होगा आरक्षण। अच्छा, यहाँ तो बीजेपी जो चाहेगा वो मनमानी कर रहा है। बीजेपी मनमानी कर रहा है? क्या कर रहा है? कैसे भैया, लोकतंत्र है तो मनमानी कैसे कर रहा है? मनमानी पूरे कर रहा है। कैसे? जैसे आप सोच लीजिए। कैसे बताइएगा ना। कोई यदि नहीं मनमानी करता तो आज इतना हजारों युवा यहाँ स्टेशन के पीछे खड़ी नहीं रहता।
तो स्टेशन तो भीड़ भाड़ वाला जगह होता है। अरे भीड़ भाड़ वाला है, लेकिन नवयुवक नहीं रहता ना। नवयुवक को कहाँ खोज रहे थे बताइए? उन लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार का कमी है। आरक्षण से क्या हो जाएगा? आरक्षण जातिवादी आरक्षण ने कुल मांग रहा है। मतलब जातिवादी आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। खत्म हो जाना चाहिए। आरक्षण खत्म हो जाएगा, सब सम्मान आदमी मिलेगा, हर जगह हर आदमी का सब बराबर हिस्सा मिलेगा। ऐसे SC ST वाला बोलता है कि हमको इतना चाहिए, तो उससे थोड़ा फायदा है। तो टैलेंट के आधार पे लोग पहुंचे जगह पे। हाँ, जैसे आप में काबिलियत है तो आप ऊंचे स्तर पर जा सकते हैं, नीचे आदमी ऊपर वाले आदमी ऊपर जा सकते हैं। जिसके पास जितना कैपेसिटी है पढ़ने लिखने में, आप रिजर्व सीट है, आप हर जनरेट है, लगा दीजिए अगला को, अगला परेशान है, उससे क्या फ़ायदा है? आरक्षण से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये देखिए किस प्रकार से बिहार के जो पब्लिक हैं क्या कहिएगा? आरक्षण देखिए खत्म करने की बात मेरे समझ से तो नहीं होना चाहिए। देखिए आरक्षण मतलब सक्षम दलित को मिलना चाहिए, जो मतलब उस लायक है। खाली दलित को काहे मिलना चाहिए? ना जैसे हम लाचार जो है ना, देखिए स्वर्ण का है ना, स्वर्ण कैसे ऊपर लेगा। हम चाह रहे हैं, देखिए कंपटीशन करता है लोग स्वर्ण से कि हम स्वर्ण के रेंज में आए, तो ठीक है भैया स्वर्ण को नहीं दीजिए, हमको नहीं चाहिए, हम भी स्वर्ण नहीं चाहिए, दलित को दीजिए। लेकिन सक्षम दलित को भाई काहे आरक्षण मिलेगा जी? देख ठीक है, उसी प्रकार है ना, जो बड़ी मछली छोटी मछली खा लेता है ना, वैसे ही जो सक्षम मतलब दलित है ना, उस समझिए कि लाचार दलित को आरक्षण खाते हैं। और आरोप किस पे लगाते हैं कि भाई जनरल वाला तुम्हारा सब सीट ले लिया है, जनरल वाला कर दिए। तो इसीलिए जो है ना, उसको आरक्षण को खत्म नहीं कीजिए। हम तो बोल रहे हैं खत्म नहीं कीजिए, लेकिन जो मतलब सक्षम है ना वो कर नहीं दीजिए कहीं भी। मतलब आप एक बात बताइए कि आरक्षण जो है जातिगत होना चाहिए या फिर मतलब इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए? देखिए होना चाहिए तो इकोनॉमिक बेसिस पे, इकोनॉमिक जाति को इकोनॉमिक बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वोट के लिए कभी नेता करवे ना करेगा। ये राहुल गांधी बोल रहे हैं, लगता है करेगा आपको कभी? नहीं। अरे उनका बात का कोई वैल्यू है जी? अभी बोल रहे थे 8500 हम दिलवाएंगे, और उनको हिमाचल प्रदेश में सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। तो 8500 कहाँ से? इतनी गुराज है वो नहीं चलाने के लिए आपके पास पैसा है जी? तो 8500 कहाँ से लाते हैं? इटली से लाते हैं पैसा? अजीब अजीब बात है, मैंने फ्री का मुंह है। अरे कल जो पत्रकार वहाँ इंटरव्यू ले रहा था ना, वो भी जान गया कि सचमुच ही पप्पू है। कई बार सॉरी यूज कर दिया, सॉरी, फिर जाके का बीच बीच में रोक रोके अजीब सा। हम लोग इंटरव्यू देखे तो कल मतलब सोच के दंग रह गए कि मतलब ये इसको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, मतलब समझिए कि इंडिया में पप्पू है। अरे पत्रकार देखिए कि पत्रकार में चल लज्जित से मुँह ऐसे कर रहा है जो इंटरव्यू ले रहा है। और वो बात करें आरक्षण करते हैं, आरक्षण पर 99 को सीट लाएँ, आरक्षण पे और संविधान हटाने की बात करके 99 को सीट लाएँ ना, तो उनका 9 को सीट आता, 90 को गायब हो जाता। अब बोल रहे कि आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे। अच्छा, तो देखा आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पे अपना प्रतिक्रिया दिए। अब हमें आप दर्शकों के प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा, और बिहार और देश दुनिया के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी और आपकी मुलाकात फिर से बोल भारत के अगले एपिसोड में होगी। जय हिंद।